हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सीएल सर आज आपके बीच में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के आया हूँ। यहाँ से बच्चों एक दो प्रश्न हमेशा पूछता है, तो देखिए सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी बने रहें और इसी तरह से आपके सभी महत्वपूर्ण क्लास चलती रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज्य व्यवस्था या इसी को स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। स्थानीय स्वशासन। अगर स्थानीय स्वशासन के हम जनक की बात करें तो इसके जनक लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज के गठन का प्रावधान अगर आपसे पूछा जाता है तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया था। लेकिन पंचायत को स्वायत्तता नहीं प्रदान की गई थी, क्योंकि हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि ग्राम पंचायत को स्वायत्तता प्रदान किया जा सके। क्योंकि गांधी जी का भी कहना था कि देश का विकास तभी हो सकता है जब तक गांव का विकास नहीं होगा। अर्थात हम जब तक गांव के विकास नहीं कर लेंगे, हम देश की विकास की कल्पना नहीं कर सकते। तो संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में रख दिया और ये कहा गया कि जैसे जैसे देश के पास संसाधन होगा, पंचायत को क्या करेंगे? स्वायत्तता प्रदान करेंगे। आगे चल कर के बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। मेहता कमेटी का गठन किया गया और इनसे कहा गया कि आप देखिए, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहे हैं ये गांव तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने उस पर सर्वे किया और ये पाया कि ये जितने लंबे चौड़े अपने वादे को कर रही है उतना वो प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव पर 3 स्तरीय पंचायत की बात कही गई। कितने स्तरीय के? 3 स्तरीय की बात कही गई, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की बात कही गई। और पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान, किसने? पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? राजस्थान के नागौर जिला से इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिला से किया और त्रिस्तरीय पे पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने कही? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, जिसने कहा जिला पंचायत होना चाहिए, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। आगे चलकर जनता पार्टी की सरकार आती है और वो अशोक मेहता कमेटी का गठन कर देती है। अशोक मेहता, ये दोनों कमेटियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि ये जो त्रिस्तरीय नहीं बल्कि 2 स्तरीय होना चाहिए। 2 स्तरीय होना चाहिए, जिसमें इन्होंने जिला पंचायत और ग्राम मंडल का सुझाव दिया। लेकिन ये बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया, जिसे आगे चलकर पुनः इंदिरा गांधी की सरकार आती है और वो बलवंत राय मेहता कमेटी का जो सुझाव है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, इसे क्या करती है? अपना लेती है, जो कि वर्तमान में भी चल रहा है। तो ध्यान से समझना, भाग 9 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। भाग 9 के का में नगर पंचायत है,
जिसके तहत अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत और अनुसूची 12 में नगर पंचायत का वर्णन किया गया है। तो ये याद रखना, भाग 9 में ग्राम पंचायत, 9 के का में नगर पंचायत, अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत, अनुसूची 12 में नगर पंचायत का वर्णन किया गया, जिसमें 2 संविधान संशोधन किया गया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, अधिनियम 1992 और 1993। तो देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 74वां जो संविधान संशोधन है ये नगर पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायत को कितने विषय दिए गए? ग्राम पंचायत को 29 विषय दिए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 29 विषय दिए गए कि 29 विषय पर ये काम करेंगे, जबकि नगर पंचायत को टोटल 18 विषय दिए गए और कहा गया कि 18 विषय पे काम करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में मैंने पूरा पंचायती राज व्यवस्था का एक सारांश आपको दे दिया है। अब इसके बाद आपको पूरा संविधान में ट्रिक बाय ट्रिक याद कराने का भी प्रयास करूंगा, और इकोनॉमिक्स भी चलता रहेगा। अब मैं आपका इतिहास और भूगोल भी शुरुआत करूंगा। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, जितना मैं बोल दिया हूं इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं। पहला क्या, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता कमेटी के सुझाव पर अपनाया गया, लेकिन आगे चलकर इंदिरा गांधी के सरकार में बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव को स्वीकार कर लिया। भाग 9 में ग्राम पंचायत, भाग 9 के का में नगर पंचायत का वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई और ग्राम पंचायत को 29 विषय दिए गए, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा अनुसूची 12 जोड़ी गई और नगर पंचायत को 18 विषय दिए गए। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक। आपसे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें आपको क्लास कैसी लग रही है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।